ओम शांति। आज हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, उसके मंदिर में जाके, उसके दर पर जाकर के कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जब वो नहीं मिलता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि भगवान ने मेरी सुनी नहीं। लेकिन वास्तव में हमें भगवान को जानना चाहिए सबसे पहले कि उससे हम मांग क्या रहे हैं। भगवान से मांगने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम इसके लायक हैं या नहीं हैं। हम जो भगवान से मांगते हैं वो हमें मांगने के लायक है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें वो चेक करना चाहिए। अगर हम भगवान के दर पर जाते हैं, मान के चलो आपके सामने एक मेज रखी है और भगवान से आप कह रहे हैं कि भगवान इस टेबल को हटवा दो, इस टेबल को हटवा दो, ये टेबल यहाँ से उठ करके दूसरी जगह रखी जाए। अब रोज आप मंदिर जाते हैं और रोज मंदिर जाकर के आप एक ही शब्द बोलते हैं कि भगवान इस टेबल को हटवा दो, भगवान इस मेज को हटवा दो, तो क्या वो मेज वहां से हटेगी? क्या वो टेबल हट जाएगी? 4 दिन तक अपने यहाँ मंदिर में गए हो, जब उस मंदिर में जाने से वो टेबल नहीं हटी तो फिर दूसरी जगह जाने लगते हैं, है ना। आज भक्ति करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, जब कुछ नहीं मिलता है तो फिर दूसरे लोग कहते हैं इस मंदिर से कुछ नहीं मिलता है, उस मंदिर में जाओ। 4 दिन वहां माथा टेका, 8 दिन दूसरी जगह माथा टेका, 8 दिन के बाद कोई तीसरा मिला, वो कहता अरे यहाँ कुछ नहीं है, दूसरी फलानी जगह जाओ, वहां मंदिर में जल्दी सुनाई होती है। वहां गए, वहां कुछ नहीं मिला, फिर आ गए, हताश हो गए और निराश हो जाते हैं कि भगवान कहीं नहीं है, भगवान कुछ नहीं देता है। लेकिन वास्तव में मांगने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम भगवान से मांगते क्या हैं, भगवान से मांग क्या रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान से टेबल हटाने की, तो क्या टेबल हट जाएगी? नहीं हटेगी ना। जिस प्रकार से आपका एक बच्चा है और वो बच्चा अगर कोचिंग जाता है, स्कूल जाता है और वो स्कूल से लौट करके आता है, कोचिंग से लौट करके आता है, वो बच्चा आपसे कहता है कि पिताजी मुझे होमवर्क दिया है टीचर ने, होमवर्क आप कर दो, तो क्या आप उस होमवर्क को करेंगे? नहीं करेंगे ना। आप होमवर्क नहीं कर सकते हैं, आप होमवर्क करने की उसको समझ देंगे, आप उसको होमवर्क करने की समझ देंगे। अगर कुछ आता नहीं उसको तो आप समझा देंगे, लेकिन उसको कॉपी में खुद ही लिखना पड़ेगा, होमवर्क आप नहीं कर सकते हैं। आप उसको समझ दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम भगवान से मांग रहे हैं कि मेज हटाओ, तो भगवान वो टेबल हटाएगा नहीं। भगवान से अगर जब हम समर्पित भाव होकर के उसका ध्यान करेंगे तो हमें उसकी शक्ति देगा, समझ देगा कि इस टेबल को कैसे हटाना है, वो शक्ति देगा और वो टेबल हमसे हट जाएगी। लेकिन अगर हम भगवान से कहते रहें तो वो हटने वाली नहीं है। ऐसी कई चीजें हम मांगते रहते हैं, लेकिन भगवान उसकी समझ देता है, शक्ति देता है, करना खुद हमें पड़ता है। भगवान ऐसा नहीं करता है ना। कई लोगों की शिकायत रहती है कि हम तो बहुत भक्ति करते हैं, उसके बाद भी बहुत परेशान हैं, हमें अच्छा फल नहीं मिलता है। जो मांगते हैं, इतना भक्ति भाव पाठ पूजा करते हुए भी हमें बहुत परेशानियों में संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन वास्तव में कहते हैं कि जो जितना श्रद्धा भाव से भक्ति करता है, परीक्षा तो उसकी होती है, लेकिन भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है और हमेशा उसका साथ निभाता है। लेकिन जो भक्ति करते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं, तो हमें भगवान में कभी संशय नहीं लाना चाहिए। कई लोगों की यही शिकायत रहती है, कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतना भजन पाठ पूजा सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसी परिस्थिति क्यों आई है, इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है हमें। तो वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है भक्ति करते हुए। वो अगर भक्ति ना करते तो क्या होता। इसलिए कहा जाता है कि भगवान में निश्चय होना चाहिए। अर्जुन की तरह और अंगद की तरह हमें भगवान में निश्चय होना चाहिए। अर्जुन को जैसे निश्चय था भगवान में, भगवान के ऊपर समर्पित हुए थे। अर्जुन के मन में एक बार ख्याल आया और अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया
कि हे माधव, आप हमारे साथ हो, आप हमारे साथ हो, फिर भी द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया और अभिमन्यु का वध हो गया। हमारे साथ ये दो बड़ी बड़ी इतनी बड़ी घटनाएं घट गई हैं और आप हमारे साथ हो। आप हमारे साथ होते हुए इतनी बड़ी दो घटना घट गई भगवान, आपका और हमारा कैसा साथ, कैसे हम कहेंगे कि आपका हमारा साथ है, आपने साथ दिया है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए बहुत सुंदर जवाब दिया। यह जवाब हम सभी के लिए है, हम सभी की जीवन के लिए है और जीवन भर याद रखने के लिए है। जो परेशान हो जाते हैं कि हम इतना सब कुछ करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए जवाब दिया कि हे पार्थ, सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तो द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया और अभिमन्यु का वध हो गया। मैं तुम्हारे साथ हूं तब, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो क्या होता। ये तुम्हारे मन में कभी विचार आया कि अगर मेरे होते हुए इतनी बड़ी दो घटनाएं घट सकती हैं, अगर मैं साथ नहीं होता तो क्या होता। सौरभ, कौरव 100 थे, क्या कर देते वो तुम्हारा। इसलिए कभी ये हमें जीवन में नहीं सोचना चाहिए। अर्जुन की आंखें खुल गई, अर्जुन समझ गए। इसी प्रकार से हमें भी समझना चाहिए कि अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान को मानते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी अगर इतनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा और भक्ति नहीं करते तो क्या होता, फिर हमारा जीवन कैसे चलता, फिर कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ता। इसलिए हमें भगवान में हमेशा निश्चय, अंगद की तरह कहते हैं, अंगद जब लंका में पहली बार गए, रावण की सभा में जब अंगद पहुंचे तो अंगद ने जाते ही साथ अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद प्रस्ताव दिया कि माता सीता को आप सम्मान सहित वापस कर दें तो प्रभु राम वापस चले जाएंगे, युद्ध आपसे नहीं करेंगे। तो फिर रावण ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और रावण और उनसे ही शब्द बोलने लगा, अपने बल का बखान करने लगा। तो फिर अंगद ने रावण को चुनौती दी, जो हम सभी जानते हैं। अंगद ने चुनौती दी कि हे लंकेश, अगर आपको अपने योद्धाओं पर इतना ही अभिमान है तो अगर कोई भी योद्धा आपकी सभा में से मेरा पैर हिला देगा, मैं अपना पैर जमीन पर थामता हूं, उस पैर को हिला देगा, उठा देगा, तो प्रभु श्री राम सीता जी को छोड़कर लंका से यहां से वापस चले जाएंगे और युद्ध नहीं करेंगे। सभी ने देखा, अंगद ने पैर थमाया और किसी ने भी पैर हिला नहीं पाया। लंका से जब अंगद वापस आए, सारी सेना में थरथर मच गई। जब अंगद ने लंका में कहा कि मेरा पैर कोई हिला देगा, सबके संकल्प चलने लगे कि अंगद ने क्या किया। सब कांपने लगे कि कहीं कुछ हो गया तो सीता जी का क्या होगा। जब वहां से अंगद वापस आए, जब नल नील और सेना ने पूछा कि युवराज, आपने एक कैसा संकल्प किया था, अगर कहीं कुछ हो जाता तो माता सीता का क्या होता, अगर कोई योद्धा आपका पैर हिला देता। तो अंगद ने उनके लिए बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले, अंगद ने सुंदर जवाब दिया। अंगद को इतना निश्चय था, अंगद ने सुंदर जवाब दिया कि मुझे भगवान पर निश्चय था, प्रभु श्री राम पर, कि मेरा पैर हिलने नहीं देंगे, और अगर हिल जाता, पैर हिल जाता तो सीता जी किसकी थी, राम की। अगर वो पैर हिला देते तो सीता जी उन्हीं की जाती, हमारा कुछ नहीं जाता। इसलिए अंगद ने कहा कि वो पैर मेरा हिलने नहीं देते, क्योंकि उनकी सीता जी चली जाती। तो अंगद को इतना विश्वास था भगवान के बल पर कि वो उनका पैर कभी हिलने नहीं देंगे। तो ऐसे ही निश्चय होकर के, समर्पित होकर के, और भगवान से हमें कभी कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए और निस्वार्थ भाव से हमें भक्ति करनी चाहिए।